द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में आज क्या खास खबरें हैं, देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जलवायु बैठक से पहले भारत ने कहा कि वह अपने बिजली उत्पादन के लिए कोयला पर अपनी निर्भरता को अभी बंद करने की स्थिति में नहीं है। मतलब भारत कोयला आधारित बिजली का उत्पादन अभी करता रहेगा। साथ ही साथ भारत हरित ऊर्जा में भी वृद्धि करेगा, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन भी करेगा। विदेश सचिव ने नई दिल्ली में कहा कि हमें अपनी विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए कोयला पर निर्भर रहना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कन्नूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में गोपीनाथ रविंद्रन की फिर से नियुक्ति को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यूनिवर्सिटी कुलपति के रूप में अपनी वैधानिक क्षमता में कार्य करने वाले राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। विपक्ष द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को जाति जनगणना से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वह गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सबसे बड़ी जांच मानते हैं और इन चारों की स्थिति में सुधार होने से ही देश का विकास होगा। भारत की राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम सब जानते हैं कि राजनीतिक लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जाति का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 2022-23 में दानदाताओं से 719.83 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। इस राशि में चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिलने वाली राशि शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट में चेक, बैंक हस्तांतरण, ऑनलाइन लेन देन और UPI भुगतान के रूप में रुपए 20,000 और उससे अधिक के सभी दान का विवरण शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत है। 2022 में मलेरिया के मामलों और मौत में गिरावट हुई है। पिछले साल भारत में लगभग 33 लाख मलेरिया के मामले और 5,000 मौत हुई थी, जो 2021 की तुलना में क्रमशः 30% और 34% कम है। दुनिया में मलेरिया के मामले बढ़े हैं और इसके विपरीत भारत में मलेरिया पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेला के रूप में नवनियुक्त लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि देश भर से चुने गए नवनियुक्त गृह मंत्रालय, शिक्षा और रक्षा जैसे कई मंत्रालय में सरकार में शामिल होंगे। PMO को बयान के अनुसार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि और अधिक समय न मांगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, SC/ST छात्रों को पहले की तरह निःशुल्क प्रवेश देने और जाति जनगणना के मुद्दे पर हंगामा किया। इसी बीच विधानसभा में उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश शुक्र तीर्थ विकास परिषद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में देर रात हुई बारिश से गल्ला मंडी में खुले में रखे हुए हजारों क्विंटल अनाज भीग गए। इस घटना से किसानों को और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के लिए सरकार किस तरीके से राहत पहुंचाएगी, अब यह देखना होगा। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे सांसदों को सदन के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारों से परहेज करने के लिए कहा गया है। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा सांसदों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे सांसदों को सदन के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारों से परहेज करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था का सदन के अंदर या बाहर आलोचना से बचने के लिए कहा गया है। ये भी बताया गया है कि एक साथ 2 सांसदों का खड़ा होना, सीधे सभापति तक चले आना भी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। भारत जैसे लोकतंत्र में संसदीय गरिमा का पालन करना सांसदों की नैतिक जिम्मेदारी है। अब यह देखना होगा कि सांसद दिए गए दिशा निर्देशों का कहां तक और कब तक पालन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।